कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी। इंटर कोड, ठीक है, ऑल सेट। चलो भाई, काफ़ी मेहनत के बाद हमने फाइनली अभी सब बढ़िया। अब ठीक है ना? कमेंट करते रहो, ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, दो दो तीन तीन बार कमेंट कर दो, चलेगा। पता रहना चाहिए कि ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा है। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको थैंक यू, सबने आप सभी ने काफ़ी वेट किया है ना, पेशेंस रखा। तो अब पेशेंस रखा है और चीज़ें अब अच्छी हो रही है धीरे धीरे, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे अब, ठीक है। देखो बेसिकली क्लास एक हफ्ते पहले हुई थी, अराउंड 8-10 दिन पहले, है ना। तो वो स्टार्टिंग से ही पढ़ते स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब ये छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है, जैसा आज क्लास हुई थी हमारी, दूसरी जगह पे क्लास हुई थी, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी ऑडियो ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी। अब स्टार्टिंग में अपने को लगा था कि अपने साथ ही आ रही है, बट वहाँ पे भी आधा घंटा क्लास डिले हुई है आज, है ना। जो नागपुर का कोई सेंटर था, वहाँ की क्लास थी। बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी अपने को पता लग गया कि सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है, अपन ही अकेले नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने से पहले अभी कुछ लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा, है ना, और कुछ लोग अभी नए आए होंगे, ठीक है। काफ़ी उस टाइम काफ़ी दिक्कतें हुई थी, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो रिवाइज कर लेना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो नए से पढ़ लेना, ठीक है। अब डेली बेसिस पे क्लास होगी अपनी, लाइक ऐसी क्लास होगी जैसे अभी चल रही है, ठीक है। उसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन केस कभी पीडीएफ नहीं मिलेगा तो अपन वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे ऑनलाइन, तो आप अपने नोट्स बनाते चलना, ठीक है। बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, लेक्चर को अपलोड कर दूंगा सीधे, कहाँ पे, अपने पब्लिक कर दूंगा, तो सबको विजिबल होंगे, जैसे जियोटेक के लेक्चर विजिबल थे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, अगर आप नोट्स बाद में भी बनाना चाहे तो वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा सेक्शन 2 का पार्ट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली अगर देखा जाए, है ना, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कितने मार्क्स का आता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है 5 से 6 मार्क्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है। कितने मार्क्स का? 5 से 6 नंबर का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है। और पर लेकिन ये वेटेज भले इसका कम हो, बट बिना सोम के आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सोम इज द बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट किसके लिए बेसिक सब्जेक्ट है ये? बेसिक सब्जेक्ट फॉर अपना सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सोम में देखा जाए तो देखो, मैं रेड से मार्क करते जाता हूँ, हाईलाइट करते जाता हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। ये आज स्टार्ट होगा, पर लेकिन क्लास के लास्ट डे तक के चलेगा, जिस दिन सोम खत्म होगा। जैसे जैसे जो जो प्रॉपर्टीज आती जाएगी वो आपको बताते दिया जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बिना सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो स्ट्रेस स्ट्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पूछ लेता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। ये चार चीज़ें जो ऊपर की है, ये अगर बन गई है ना, तो मैक्सिमम कोर्स अपना खत्म हो गया। 4 सब्जेक्ट में ही मैक्सिमम सिलेबस किसका खत्म हो जाएगा? सोम का मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बची बात किसकी? ये बेंडिंग स्ट्रेसेस और डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस। इसमें से कुछ नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ये जो है अपना बीम्स, डिफ्लेक्शन इन बीम्स, ये
सिलेबस में नहीं है। ये क्या है, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। जब ये सिलेबस में नहीं है, स्टिल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टिल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा, डिफ्लेक्शन इन बीम्स, टॉर्शन इन शाफ्ट और कॉलम। देखो इंपॉर्टेंट जो है ऊपर के चार चार जो रेड में लिखे हैं 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जो 5 से 6 नंबर है, यहाँ से आप 6 नंबर में से 4 नंबर निकाल लोगे। अब बाकी का जो वेटेज है, बाकी का किसका वेटेज, ये 5 से लेके 13 तक के, ये सारा वेटेज 2 से 3 नंबर में आता है गेट में, ठीक है। बाकी गेट का अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो आपको आगे दिक्कत जाएगी। जैसे कि और देखो एक और चीज़, ये जो है ये वाला, ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को काट देना जैसे मैंने काटा है, क्योंकि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सर्विसेज में है और एमपीपीएससी में है, बट लेकिन गेट में नहीं है, गेट में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने सिलेबस की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, सिंपली हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिंपली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। किसकी ब्रांच है ये, इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है। विच डील्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ लोडिंग ऑन डिफॉर्मेबल इलास्टिक बॉडीज, डिफॉर्मेबल इलास्टिक बॉडीज, डिफॉर्मेबल इलास्टिक बॉडी बेस्ड ऑन हुक्स लॉ, बेस्ड ऑन हुक्स लॉ, है ना, हुक्स लॉ, बेस्ड ऑन हुक्स लॉ। तो भैया पूरे सोम में जो है ना, सोम में हुक्स लॉ वैलिड होगा। और सोम हुक्स लॉ कहाँ तक के वैलिड रहता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है पॉइंट ए तक के। ए पॉइंट कौन सा है, एक तो इलास्टिक पॉइंट आता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, तो वो जब हम माइल्ड स्टील पढ़ेंगे वहाँ पे सारे ए बी सी डी, स्ट्रेन हार्डनिंग, फ्रैक्चर, वो सब अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन सब देखेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें वहाँ देखेंगे। अब पर एक यहाँ से अजम्पशन क्या मिल गया कि भाई जो हुक्स लॉ है अपना, ये जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ पूरे सोम में वैलिड रहेगा। पूरा सोम का आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक के वैलिड रहेगा, ठीक है। अब देखो इंजीनियरिंग साइंस में देखने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है, कौन सी, सॉलिड मैकेनिक्स। फर्स्ट ब्रांच कौन सी, सॉलिड मैकेनिक्स, सेकंड वन इज व्हाट, फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड थर्ड वन इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसको और क्या बोलते हैं, मटेरियल साइंस, जिसके अंदर और पर्टिकुलरली हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो मेन कंसर्न है वो, हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमारा मेन कंसर्न है वो है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, देखो बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि देखो एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये मैंने एक बॉडी बनाई, बॉडी में एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इसके बीच, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया होगा, या तो फिर कुछ मूवमेंट लगाया होगा, या फिर कुछ मूवमेंट लगाया होगा। तो फोर्स या मूवमेंट लगने के बाद इनका एनालिसिस किया मैंने, फोर्स या मूवमेंट लगने के बाद इनका एनालिसिस किया। काफ़ी सिंपल टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने काफ़ी डीप में बताया था, ठीक है। अभी काफ़ी सिंपल वे में बता रहा हूँ कि इसका एनालिसिस किया हमने कब, फोर्स लगने के बाद। तो ये सेम पॉइंट है वो, ए और बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी। तो क्या होगा, फोर्स लगने के बाद भी जो डिस्टेंस रहेगी ए बी किस में, ये बॉडी में अगर सेम रहती है, यहाँ पे पहले एल था, पहले कितना था, पहले एल था, अभी भी कितना है, अभी भी इक्वल्स टू एल है ना, अभी भी एल है फोर्स लगने के बाद भी। तो ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं हम, ऐसी बॉडीज को हम सिंपली बोलते हैं रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, जिसमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम उसमें फोर्स लगा लो या मूवमेंट लगा लो, हमेशा सेम रहेगा। तो जब रिजिड बॉडी की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी समझ गए क्या होता है कि भाई इस पर कुछ स्ट्रेन ही नहीं आ रही, स्ट्रेन बोले तो चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशंस, डिफॉर्मेशंस आएंगे तो क्या आएगी, स्ट्रेन आएगी। पर इसमें क्या है, पहले भी एल था, पहले भी एल था और अभी भी एल है, पहले भी
एल था, अभी भी एल है, मतलब ये बॉडी कैसी है, रिजिड बॉडी। और जब तुम रिजिड बॉडी की स्टडी करोगे तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सिंपल भाषा में उसको क्या बोलोगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और एक और चीज याद रखना, इसमें क्या होता है, नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस एंड नो स्ट्रेन, एंड नो स्ट्रेन। ये किस में होता है, ये रिजिड बॉडी में होता है। किस में होता है, रिजिड बॉडी में कोई स्ट्रेसेस नहीं आती और कोई स्ट्रेन नहीं आती, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें किससे बात डील करनी है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें सिंपली किससे डील करनी है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें डील करनी है स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। किससे डील करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किससे डील करनी है, स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज। मतलब इसका मतलब क्या है भैया, वही बॉडी है, सेम सेम वही बॉडी है, ठीक है। दो पॉइंट है, कौन से पॉइंट है, ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अब L1 लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पर कुछ फोर्स लगाया F का और कुछ मोमेंट लगाया, या दोनों में से कोई भी एक चीज़ लगा दी, या तो फोर्स लगा दिया मैंने या तो मोमेंट लगा दिया, ठीक है। ये क्या ए है, या तो फोर्स लगा दूंगा मैं या तो मोमेंट लगा दूंगा। उसके बाद फोर्स और मोमेंट लगने के बाद मैं क्या देखूंगा, सेम वही बॉडी रहेगी और डिस्टेंस देखूंगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। पार्टिकल्स वही रहेंगे ए और बी, ए को एक एंड से पकड़ लूंगा और बी को दूसरे एंड से, है ना। पहले इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, L1 था, ठीक है। अब L1 था, अब क्या किया मैंने, इन पे कुछ फोर्स लगाया F का या फिर कुछ मूवमेंट लगाया M का, है ना। तो मूवमेंट और फोर्स लगने के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L2। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L2, और L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2। जब ऐसी सिचुएशन होगी जब L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2 हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ है, कुछ चेंज इन क्या आया है, चेंज इन लेंथ हुआ है, चेंज इन लेंथ कुछ हुआ है, चेंज इन लेंथ। जब चेंज इन लेंथ हुआ है मतलब क्या आया है, कुछ स्ट्रेन आया है। क्या आया है, कुछ स्ट्रेन आया है। क्या आया है, स्ट्रेन आया है, कुछ स्ट्रेन आया है इसमें, और कुछ स्ट्रेन आया होगा तो कुछ स्ट्रेस आया होगा। क्या आया होगा, कुछ स्ट्रेस आया होगा। तो जब कोई बॉडी में, अब ये चेंज लेंथ चेंज हुई मतलब क्या हुआ, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सर डिफॉर्मेशन क्या होता है। अब देखो लेंथ चेंज हुई मतलब क्या हुआ, ये डिफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, डिफॉर्मेशन। ये क्या हो गया, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया मतलब पहले लेंथ L1 थी अब L2 हो गई, है ना। तो मतलब जब चेंज इन लेंथ हुआ तो कुछ स्ट्रेस आया होगा और कुछ स्ट्रेन आया होगा और कुछ स्ट्रेस आया होगा। जब ऐसी बॉडीज में हम स्टडी करते हैं तो ये सब स्टडी किसके में करते हैं हम, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज, मतलब डिफॉर्मेबल बॉडीज, जो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किसकी स्टडी करेंगे, हम सिंपली स्टडी करेंगे डिफॉर्म बॉडीज की, मतलब जिसमें डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशंस की, इलास्टिक डिफॉर्मेशंस। ये जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशंस की बात करेंगे। इलास्टिक डिफॉर्मेशन देखो सिंपली क्या होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन लाइन पे बने रहे, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे 2-2 मिनट के ब्रेक तुमको मिलते रहेंगे, तो उसमें तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं किसकी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन की। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में दो टाइप के होते हैं। देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नाम में क्या लिखा है भाई, इलास्टिक नाम में ही लिखा है ना। क्या लिखा है, इलास्टिक नाम में ही लिखा है, इलास्टिक नाम में ही लिखा है।
तो जब इलास्टिक नाम में ही लिखा है तो इलास्टिक लिमिट तक के तो चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में सिंपली क्या होता है, दो टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं। एक फर्स्ट वन इज व्हाट, लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एंड सेकंड वन इज व्हाट, नॉन लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या, m इक्वल्स टू ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स टू, ये इक्वेशन क्या रहेगी, ये वैलिड रहेगी। और नॉन लीनियर बोले तो नॉन लीनियर क्या, नॉन लीनियर m इक्वल्स टू m नॉट इक्वल्स टू ई आई, m नॉट इक्वल्स टू ई आई, ई आई m नॉट इक्वल्स टू ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स टू, ये क्या रहेगी, ये नॉन लीनियर की इक्वेशन रहेगी, है ना। अब देखो बेसिकली दोनों में फर्क क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर में क्या फर्क है, तो दोनों में फर्क देखते हैं क्या है। तो पहले तो बात इक्वेशंस की होगी, फर्स्ट वन इज ये किसकी इक्वेशन जो होगी, सेकंड इसकी इक्वेशन, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या सीन है, इसमें सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे किसके लीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, ये लीनियर की बात यहाँ कर रहा हूँ। लीनियर में क्या होगा, स्मॉल डिफॉर्मेशन आएंगे, डिफॉर्मेशन कैसे आएंगे, स्मॉल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब स्मॉल डिफॉर्मेशन बोले तो कोई एक बीम है, कोई एक बीम है, उसमें कुछ लोड लगा पी, सेंटर पे लगा एल बाई टू, एल बाई टू, तो ये क्या हुआ, इसमें डेल्टा मैक्स का कुछ डिफ्लेक्शन है, डेल्टा मैक्स का कुछ डिफ्लेक्शन है, तो डेल्टा मैक्स का डिफ्लेक्शन कितना आएगा, वो आएगा पी एल क्यूब बाय 48 ई आई, पी एल क्यूब बाय 48 ई आई। ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे कि क्या क्या होता है, बस सिंपली याद रखो फर्स्ट लीनियर में क्या होगा, फर्स्ट ये इक्वेशन वैलिड रहेगी, m इक्वल्स टू e, m इक्वल्स टू e आई डी टू बाई बाई डी एक्स टू, एंड सेकंड वन इज व्हाट, ये डेल्टा मैक्स का आएगा, डेल्टा मैक्स मतलब डेल्टा मैक्स जो आएगा, डेल्टा मैक्स जो आएगा वो, और थीटा मैक्स क्या है, स्लोप, तो ये हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल चीजों के लिए आएगा, स्मॉल स्मॉल रहेगा, ये क्या रहेगा, डेल्टा और थीटा क्या रहेंगे हमेशा वेरी स्मॉल, तभी तो ये वेरी स्मॉल रहेंगे, डेल्टा और थीटा क्या रहेंगे, वेरी स्मॉल रहेंगे, तभी तो ये लीनियर लीनियर कहलाएगा, ठीक है। अगर ये डेल्टा और थीटा, डेल्टा और थीटा अगर बढ़ गए, अगर बढ़ गए इन द सेंस कि डिफॉर्मेशन लार्ज आ गया, ज्यादा आ गया ना, सेकंड वन इज व्हाट, इसमें क्या है, लार्ज डिफॉर्मेशन, लार्ज डिफॉर्मेशन, लार्ज डिफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, लार्ज डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। और लार्ज डिफॉर्मेशन बोले तो कितना लार्ज, कितना लार्ज होना चाहिए, मान लो रबर का बीम है, एक का बीम है, मान लो रबर का बीम है, और उसमें मैंने कुछ लोड लगाया, सेम लोड कोई भी एल बाई टू, एल बाई टू, इसमें कोई डेल्टा आएगा, इसमें कोई डेल्टा डैश आएगा, मान डेल्टा आ गया था, डेल्टा डैश, तो ये डेल्टा डैश की वैल्यू अगर पी एल क्यूब बाय 48 आई से मैक्सिमम हो जाएगी, ये डेल्टा डैश की वैल्यू अगर पी एल क्यूब बाय 48 आई से मैक्सिमम हो जाएगी, नॉट ऑडिबल, ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल नहीं आ रहा क्या, हेलो, आ तो रहा है, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो, 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 ऑडिबल है, यहाँ से तो आ रहा है, हेलो, ये अलग बीच में क्या हो जाता है इसमें,
इको हो रहा है? ओके, इको हो रहा है। इनको कुछ करते हैं इको का। इको का कुछ करते हैं। अरे हेलो, अभी ठीक है? नो सर, आवाज़ ही कट जा रही है सर। हेलो, हेलो, अभी ठीक है? हेलो, ओके, ठीक है। नो सर, आवाज़ ही कट जा रही है सर। हेलो, हेलो, अभी ठीक है? ओके, हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैसेज कर देना जैसी आवाज़ चली जाए। अब देखो, जब ये डेल्टा डैश जो है अपना, ये डेल्टा डैश है, अगर ग्रेटर देन पी एल क्यूब बाय 4080 हो जाएगा, जब ये डेल्टा डैश कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन पी एल क्यूब बाय 4080 हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लार्ज डिफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, लार्ज डिफॉर्मेशन किस में आएगा, मान लो वो स्टील था तो ये क्या है, रबर है। क्या ये रबर है? ठीक है, तो ये रबर है, तो ये बेसिकली जो हुक्स लॉ रहेगा, जो हुक्स लॉ रहेगा, है ना, हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। ठीक है, हुक्स लॉ दोनों में वैलिड रहेगा, अप टू इलास्टिक लिमिट तक के हुक्स लॉ वैलिड माना जाता है। ठीक है, पर उसके अजम्पशन कुछ है, तो वो आगे देखेंगे क्या क्या अजम्पशंस है उनके। ठीक है, तो वो अजम्पशन लास्ट में पढ़ेंगे, तो अलग अलग बुक के हिसाब से देखेंगे वो सारी चीज़ें। अब देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं, फेलियर ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल फेलियर कब माना जाएगा, कि जब भाई वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ उसकी जो है, जब उसकी इंजीनियरिंग फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, मतलब इंजीनियरिंग पर्पज़ से कुछ बचा ही नहीं है उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे कि मटेरियल फेल हो गया है ना। फेलियर इज लॉस ऑफ इंजीनियरिंग फंक्शनैलिटी। तो अब देखो दो टाइप के फेलियर होते हैं। दो टाइप में कौन से फेलियर होते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एंड सेकंड वन इज व्हाट, फ्लेक्चर। सेकंड वन इज व्हाट, फ्लेक्चर। फर्स्ट वन इज व्हाट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किस में आता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है सिंपली डक्टाइल मटेरियल में। किस में आता है, डक्टाइल मटेरियल में आता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल में आता है।
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किस में आएगा? डक्टाइल मटेरियल में। डक्टाइल मटेरियल कहाँ दिख रहा है? ये डक्टाइल मटेरियल में। और फ्रैक्चर किस में होगा? ब्रिटल मटेरियल में होगा। ठीक है, अब देखो डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं? सिंपली डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं? उससे पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? एक माइल्ड स्टील का थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि माइल्ड स्टील में क्या सीन होता है। माइल्ड स्टील में देखो सिंपली ये A B C D क्या पॉइंट है, ये आराम से पूरा 1 घंटे में डिस्कस करेंगे, पर बाद में। क्यों? मैंने क्या बोला था, फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आज स्टार्ट करेंगे, आखिरी तक के पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। तो देखो इसमें डिज़ाइनर्स क्या प्रेफर करते हैं? डिज़ाइनर्स प्रेफर करते हैं बेसिकली कौन सा मटेरियल? डक्टाइल मटेरियल। कौन सा मटेरियल? डक्टाइल मटेरियल। क्यों? डक्टाइल मटेरियल फेल होने से पहले वार्निंग दे देता है कि लाइक उसमें जो डिफॉर्मेशंस होते हैं वो आ जाते हैं ना। सडन फेलियर क्या होता है कि तुम सो रहे हो और एकदम से तुम्हारे ऊपर छत गिर गई, तो वो क्या हुआ? वो सडन फेलियर हुआ, मतलब उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल फेलियर। पर छत कभी भी नहीं गिरती एकदम से। क्यों? कॉन्क्रीट क्या है? कॉन्क्रीट इज ब्रिटल मटेरियल, और प्लस उसके अंदर स्टील देते हैं, तो स्टील क्या करता है? उसको डक्टाइल बनाता है। स्टील क्या करता है? उसको डक्टाइल बनाता है। ठीक है, तो देखो पहले ये समझना पड़ेगा कि डक्टिलिटी क्या होती है। देखो ये जो येलो वाला जोन दिख रहा है, ये जो येलो वाला जोन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ तक कि अगर तुम क्या लगाओगे, एक इस पे क्या है? स्ट्रेन है, और दूसरे पे क्या है? स्ट्रेस है। एक एक्सिस पे क्या स्ट्रेन है, दूसरे पे स्ट्रेसेस है। तो तुम धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेस भी बढ़ते जा रहा है। ए पॉइंट बी पॉइंट तक के देखो, यहाँ पे बी पॉइंट तक के देखोगे तो कुछ येलो येलो पोर्शन है, मतलब यहाँ तक कि अगर तुम स्ट्रेन लगाओगे तो बॉडी क्या कर लेगी? ऑटोमेटिकली अपना शेप रीगेन कर लेगी। ठीक है, मान लो उसकी लेंथ पहले L थी, तुमने उसको डिफॉर्म किया और उसकी लेंथ कितनी हो गई? L1 हो गई, और तुमने अप टू द इलास्टिक लिमिट तक के अगर फोर्स लगाया है, ठीक है, तो क्या होगा? वो वापस से अपनी शेप रीगेन कर लेगा। मतलब डिफॉर्मेशन कैसा हुआ? ये डिफॉर्मेशन बोले तो चेंज इन लेंथ। ये कैसा हुआ? इलास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये कैसा हुआ? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये किसका डायग्राम है? ये माइल्ड स्टील का डायग्राम है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। वहीं बी पॉइंट के आगे देखो, ये दिख रहा है कुछ, ये कुछ दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इतने पोर्शन को बोलते हैं क्या? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। क्या? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोले तो अगर तुम ये बी पॉइंट के आगे यहाँ तक के आ गए, है ना, तो ये अपना क्या करेगा? शेप, जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? मान लो ओरिजिनल लेंथ इसकी L थी, और तुमने इस पे लोड लगा लगा के, स्ट्रेन लगा लगा के इसमें क्या हो गया? इतनी लगा दी कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी, तो लेंथ कितनी हो गई? L1 हो गई। तो अब क्या होगा? तो प्लास्ट में कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगे, तो उन डिफॉर्मेशंस को क्या बोलेंगे? ये अपना शेप अब वापस से L पे नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये लिमिट के बाहर आ चुका है। तो कुछ तो रीगेन होगा, कुछ रीगेन होगा, पर पूरा रीगेन नहीं होगा, है ना। मान लो ये यहाँ से मैंने यहाँ तक के, इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी, मैंने इसको लगाया यहाँ तक के, प्लास्टिक यहाँ तक के ले आया मैंने, ये जो पॉइंट है, ये 1 नंबर डाला मैंने यहाँ तक के, लोड लगा के मैंने क्या किया? इसमें डिफॉर्मेशंस यहाँ तक के ले आए, और इसकी लेंथ कितनी हो गई? L1 हो गई। जब मैं लोड हटा दूंगा तो ये पूरा ओरिजिनल लेंथ L तक की नहीं पहुंच पाएगा। इन बिटवीन L1 एंड L कुछ L2 होगा। ठीक है, इन बिटवीन L एंड L1, इन बिटवीन L एंड L1 कुछ शेप होगा, उसको क्या बोल, उसकी जो लेंथ होगी वो कुछ लेंथ होगी, उसको क्या बोलेंगे? L2। पूरा नहीं। अब ये जो इतना एक्स्ट्रा जो आया है, ये जो एक्स्ट्रा आ गया है, कितना? L2 माइनस L, ये क्या आ गया? इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, है ना। तो ये जोन कौन सा होता है? ये वाला जोन कौन सा होता है? ये होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको और क्या बोलते हैं? इसको पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई किसकी? डक्टाइल की। अब देखो क्या होगा कि ये डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल है मतलब ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है। तो जैसे कि तुमको पता है कि डिजाइनर्स क्या प्रेफर करते हैं? डक्टाइल फेलियर प्रेफर करते हैं। डक्टाइल फेलियर क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि डक्टिलिटी में क्या होगा कि भाई तुमको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। लाइक तुम मेंटेनेंस कराते हो घर का, तो वो सारी चीज़ें, है ना। कहीं बीम है तो बीम धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है? जैसे बीम पहले सीधा था, धीरे धीरे डिफ्लेक्शन आ रही है, तो तुमको विजिबल रहेगा चीज़ें, है ना।
तुम देख के बिल्डिंग को बोल देते हो कि भाई ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है, क्यों? उसमें डिफॉर्मेशन इतने आ जाते हैं, तो वो कौन सा फेलियर हम बोलते हैं? वो बोलते हैं कौन सा? डक्टाइल फेलियर। अब ब्रिटल फेलियर क्या है? ब्रिटल फेलियर बोले तो क्या, अब तुम अपना ग्लास ले लो, ग्लास जैसी जमीन पे गिरता है तो टुकड़ों में बिखर जाता है, तो वो क्या हुआ? वो सिंपली हुआ ब्रिटल फेलियर। ग्लास कैसा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल। अब देखो डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं और ब्रिटल मटेरियल किसको बोलते हैं? तो डक्टाइल मटेरियल की एक और प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, डक्टाइल मटेरियल की एक और प्रॉपर्टी, डक्टाइल मटेरियल यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पर ये ब्रिटल इटल अभी उसको साइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि डक्टाइल, रुको इसको इधर डिस्कस करते हैं। डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा? ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो आ रहा है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कितना होगा? ग्रेटर देन 5% होगा। कोई भी मटेरियल ले लो जिसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ग्रेटर देन 5% रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको सिंपली बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। उसको क्या बोलेंगे? डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, वहीं अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल में हम अभी एग्जांपल लेते हैं किसका? ये ब्रिटल मटेरियल में, ये ब्रिटल मटेरियल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिटल मटेरियल में देखो, ब्रिटल मटेरियल में ये क्या बना रहा हूँ मैं? एक कास्ट आयरन का क्या बना रहा हूँ? ये किसका बना रहा हूँ? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम। तो ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें? धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ाओगे तुम, तो ठीक है, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, तो एक पॉइंट आएगा जिसमें ये एक ए पॉइंट रहेगा और एक बी पॉइंट रहेगा, बी पॉइंट और ए पॉइंट। तो सिंपली देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है? वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। और जो बी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो देखो वहां पे, कहाँ पे? डक्टाइल में इलास्टिक लिमिट कहाँ थी? इलास्टिक पॉइंट ये था, और फ्रैक्चर कहाँ हो रहा था? यहाँ। तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या होती थी? इलास्टिसिटी और फ्रैक्चर के बीच का जो इतना सारा डिस्टेंस था वो क्या होता था? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होता था, है ना? तो ये वो वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। ये अपना इलास्टिक है और ये अपना क्या है? ये अपना क्या है? फ्रैक्चर है। तो इन दोनों के बीच में भाई, इन दोनों के बीच में क्या आएगा अपना? क्या आएगा? पोस्ट इलास्टिक, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। अब ये कैसे पता चला कास्ट आयरन ब्रिटल है? क्योंकि इसे जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है वो कितना होता है? वो होता है लेस देन 5%। जब वो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन लेस देन 5% होगा तो उस मटेरियल को क्या बोलेंगे? उस मटेरियल को बोलेंगे ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल। उसको क्या बोलेंगे? ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे सिंपली। ठीक है, तो पोस्ट इलास्टिक, इलास्टिक बेसिस पे ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक और बात देख लो, पोस्ट इलास्टिक, पोस्ट इलास्टिक, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर ग्रेटर देन 5% रहा तो मटेरियल कैसा? डक्टाइल। अगर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन लेस देन 5% रहा तो मटेरियल कैसा? ब्रिटल। और कोई तुमसे पूछ ले तो ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या क्या, तुम ये सब क्या कहानी बता रहे हो? तो बोलना इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से कहाँ तक के का डिस्टेंस है ये? इलास्टिक लिमिट से फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में जो भी डिफॉर्मेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोस्ट इलास्टिक, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? सिंपली मटेरियल फेलियर की। हम कौन सा प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं डक्टाइल मटेरियल फेलियर प्रेफर करते, ब्रिटल नहीं करते। ब्रिटल बोले तो सडन फेलियर, सडन फेलियर मतलब तुम रोड पे जा रहे हो और एकदम से ब्रिज गिर गया, तो वो क्या सडनली हुआ ना, तो वो सडन फेलियर। ये सडन का एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ एकदम से गिर जाए वो सडन। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल फेलियर मतलब जो सडनली फेल कर जाए। अब सडनली फेल कौन करता है? कास्ट आयरन, है ना? माइल्ड स्टील क्या करता है? माइल्ड स्टील इतनी जल्दी फेल नहीं करता है, क्यों? उसमें कोई डिफॉर्मेशन आते हैं धीरे 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 धीरे, तो वो फेल करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो सिंपली वो था। अब देखो बेसिक डिफरेंस बिटवीन
स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेसेस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेसेस। तो ये स्ट्रेंथ और स्ट्रेसेस में क्या फ़र्क है? तो सिंपली देखो, स्ट्रेसेस और स्ट्रेंथ जो है क्या अपना स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बोले तो ताकत और स्ट्रेस बोले तो तनाव, जो अभी तुम लोगों के दिमाग पे चल रहा होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस देखो सिंपली क्या है कि अगर कोई एक बीम है, उसकी लेंथ एल है, कोई एक बीम है उसकी लेंथ एल है, ठीक है, और उस पर क्या हो रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, पी पी फोर्स लग रहा है, उस पर क्या लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल है। और वो पी फोर्स लगने के बाद, पी फोर्स लगने के बाद ये इधर से भी पी लगेगा और इधर से भी पी लगेगा, उसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा, एल प्लस डेल्टा एल, कुछ चेंज आएगा, एल प्लस डेल्टा एल। वो चेंज आएगा तो वो चेंज देखो, अब मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए सी है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए सी है। तो धीरे एकदम से तुम पी पे थोड़ी पहुंच जाओगे। अब मान लो तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, 10 घंटे पढ़ने की है, 10 घंटे पढ़ने की तुम्हारी क्या है कैपेसिटी है, तो वो क्या हुई, तुम्हारी स्ट्रेंथ हुई, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी, 10 आवर्स, 10 घंटे तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या है तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पे क्या आ जाए, तुम्हारे प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। स्ट्रेंथ किसको बोलोगे तुम, स्ट्रेंथ किसको बोलोगे, स्ट्रेंथ किसको बोलोगे, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसको बोलोगे, जहां पे क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, कौन सी मैक्सिमम स्ट्रेस, जहां पे तुम्हारे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, जहां पे तुम्हारे परमानेंट परमानेंट डिफॉर्मेशंस आ जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशंस आ जाए। तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या सीन है सर, तो देखो ये क्या था, ये अपना बीम था जिस पे क्या लगा था, कुछ पी लगा था और इधर से भी कुछ पी लगा था, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी हो गई थी बाद में, एल प्लस डेल्टा एल हो गई थी, एल प्लस डेल्टा एल हो गई थी। अब ये पी की वैल्यू क्या है, ये तो पी की वैल्यू, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए सी है। अब मैं सिंपली स्ट्रेस निकालूंगा, सिंपली स्ट्रेस निकालूंगा, तो सिग्मा वन, सिग्मा वन मतलब एट, पहली वैल्यू मैंने सेट किसका लिया, पी, पी की वैल्यू कितनी ली मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट रख रहा हूँ, जिसको रख रहा हूँ मैं कितना, 10 mm², ठीक है, 10 mm²। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली 10 mm रखें, नहीं नहीं 10 नहीं रखते, इसको 2 mm² रख लेते, 2 mm², ठीक है। और अब मैं पी की वैल्यू को क्या करते जाता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाते जाता हूँ, पी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाता हूँ। पहले मैं क्या रखूँगा, पी की वैल्यू रखी मैंने 6 किलो न्यूटन का मैंने लोड लगाया, तो 6, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो सिग्मा वन कितना आएगा, 6/2, तो ये कितना है, 3 क्या आई तुम्हारी स्ट्रेस आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने फोर्स को और कितना किया, मैंने दूसरी बार किया 12 किलो न्यूटन कर दिया फोर्स को, तो अब क्या आएगा, सिग्मा टू आएगा, तो सिग्मा टू कितना आएगा, 12/2 इक्वल टू 6। अब मैंने ये देखा कि जब ये इतनी स्ट्रेस लगा रहा हूँ और इसको रिमूव कर रहा हूँ तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशंस, इलास्टिक डिफॉर्मेशंस। तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, जब मैंने 12 का लोड लगाया तो भी क्या हो रहा है, सेम इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तुमने बोला सर ये मटेरियल बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है 14 किलो न्यूटन का लगाते हैं। तुमने बोल दिया नहीं नहीं सर 14 क्यों लगा रहे हो, बहुत इसकी तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन दे रहा है, अपन 20 NT का लगाते हैं। मैंने कहा नहीं अभी 14 का लगाते हैं लोड, स्ट्रेस देखते हैं। तो देखो भाई स्ट्रेस इसकी, मैंने क्या किया, सिग्मा 3 लगाया, उसके बाद क्या हुआ 14/2, तो ये कितना है 7 कुछ आ गया। पर लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार इलास्टिक डिफॉर्मेशंस नहीं आए, इस बार क्या आ गए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गए, डिफॉर्मेशन आ गए। तो भैया स्ट्रेंथ क्या हुई इसकी, वो स्ट्रेस, स्ट्रेंथ क्या हुई, वो स्ट्रेस 7, जिस पे क्या आ गए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गए, जिस पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गए तो उसको क्या बोल दिया, उसको सिंपली बोल दिया स्ट्रेंथ बोल दिया, उसको सिंपली क्या बोल दिया, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या हुआ, मैक्सिमम स्ट्रेस, स्ट्रेंथ क्या हुआ, मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पे क्या आ रहा है, जिस पे सिंपली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जस्ट आया है, जस्ट आया है, क्या क्या आया है, जस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया है, तो उसको क्या बोलेंगे,
स्ट्रेंथ बोलेंगे। स्ट्रेसेस अभी पढ़ते हैं। अब स्ट्रेसेस देखो, स्ट्रेसेस क्या होता है? स्ट्रेसेस 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 क्या होता है? देखो, 2 मिनट का फेयर ब्रेक तुम लोगों के लिए। स्ट्रेसेस क्या होता है? देखो, 2 मिनट का फेयर ब्रेक तुम लोगों के लिए। चलो, अब स्ट्रेसेस क्या होता है? स्ट्रेसेस क्या है? सिंपली स्ट्रेसेस की बात करते हैं। स्ट्रेसेस क्या होगा? स्ट्रेसेस देखो क्या होगा, सिंपली स्ट्रेसेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ये क्या है? ये देखते हैं अब अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपली एक फोर्स, एक बॉडी है, एक बॉडी है जिस पे क्या किया मैंने, बॉडी पे क्या किया, सिंपली फोर्स लगाया। बॉडी पे क्या करूँगा मैं? फोर्स लगाऊंगा। वो बॉडी की लेंथ कितनी है? वो बॉडी की लेंथ है कितनी? वो बॉडी की लेंथ है एल। वो बॉडी की लेंथ है एल। जब मैंने इस पर पी का फोर्स लगाया, इधर से भी इधर से भी, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसकी लेंथ चेंज हो गई, एल प्लस डेल्टा एल। और ये क्या हुआ? ये पी लगा हुआ है, ये पी इधर लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अब मेरे को क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मेरे को चेक करना है सिंपली, तो मैं क्या करूँगा, सेक्शन काटूंगा। सिंपली सेक्शन काटूंगा। ठीक है, क्या करूँगा? सेक्शन काटूंगा। तो सेक्शन कहाँ पे काटूंगा? कहीं पे जहाँ मेरी इच्छा हो मैं वहाँ काट दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, एक सेक्शन काट दिया एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन काट दिया। जब मैंने सेक्शन काटा तो इधर से क्या लग रहा था? इधर से तो पी तो लग ही रहा था। अब इसका रिएक्शन कुछ आएगा तो कुछ इंटरनल, पी इंटरनल लगेगा। क्या लगेगा? पी इंटरनल। वो किसको रजिस्ट करेगा? वो किसके अगेंस्ट में काम करेगा? वो अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन काम करेगा। कि तुम जैसे कहीं जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त कहीं जा रहा हो, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो तुम उसको 10 तरीके के बहाने दोगे कि भाई मेरे को नहीं जाना, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो वैसे ही क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ रही है। अब क्यों क्यों बढ़ रही है? पहले इसकी लेंथ थी एल, अब कितनी होगी? एल प्लस डेल्टा एल। तो कोई भी चीज़ क्या रहना चाहती है, जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। तो पर लेकिन क्या होगा, पी फोर्स लगेगा धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो फोर्स आएगा, इंटरनल फोर्स जो आएगा, इंटरनल फोर्स आएगा, उसको उसको क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेसेस कहते हैं। तो स्ट्रेसेस सिंपली क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये तो हर जगह पढ़ते हैं, पर लेकिन और स्पेसिफिकली बोलूँ तो क्या क्या बोलोगे तुम? कि सर इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलोगे? स्ट्रेस इक्वल्स टू इंटरनल, पी इंटरनल अपॉन एरिया। ये तो हो गई फर्स्ट बात। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने ऊपर ऊपर बताया, अब डीप में और चलते हैं इसके स्ट्रेसेस के। कि ये तुमने जो लगाया भाई, यहाँ पे ये जो हो रहा था, यहाँ पे ये जो सेक्शन काटा था, वहाँ पे क्या होगा कि जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्ट्रेसेस का,
कहीं पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कहीं पे कम लग रहा है, कहीं पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कहीं पे कम लग रहा है, कहीं पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कहीं पे कम लग रहा है। तो फोर्स कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट पे मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी। एक पॉइंट पे मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी। तो वो पॉइंट की अगर मैं स्टडी करूंगा तो वह क्या करूंगा? एक पॉइंट पे क्या निकालूंगा? सिग्मा निकालूंगा। जब मैं पॉइंट पे निकालूंगा सिग्मा, तो सिंपली सिग्मा को कैसे डिफाइन करूंगा? लिमिट ए टेंड्स टू जीरो। पॉइंट का एरिया क्या होता है? ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। तो क्या बोलूंगा उसको? लिमिट ए टेंड्स टू जीरो डी पी इंटरनल अपॉन डी ए। ये तुमने पढ़ा था ना, छोटे से पार्ट का अपन वो करते हैं एनालिसिस। तो अब स्ट्रेसेस में क्या किया, तो और स्पेसिफिकली हमने बात कर ली भाई, यहाँ पे जो फोर्स था, जो स्ट्रेसेस थी, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था फोर्स, कह लो फोर्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक क्रॉस सेक्शन पे ये जो हमने एक्स एक्स काटा था, ये क्या बनाया? एक्स एक्स का क्रॉस सेक्शन बनाया है। अब क्या किया मैंने? वहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट के ऊपर मैंने एनालिसिस किया। तो पॉइंट के ऊपर जब एनालिसिस करूंगा तो सिंपली क्या होगा? सिग्मा इक्वल्स टू लिमिट ए टेंड्स टू जीरो डी पी इंटरनल बाय डी ए। ठीक है, डी पी इंटरनल बाय डी ए होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये मोर स्पेसिफिकली और डीप में जाके हमने स्ट्रेसेस को और डिफाइन कर दिया कि भाई स्ट्रेसेस ये होती है कि लिमिट ए टेंड्स टू जीरो। स्ट्रेसेस कभी भी एक पॉइंट पे डिफाइन की जाती है। ठीक है, पॉइंट पे, प्लेन पे डिफाइन करना है तो फिर वही अपना पी इंटरनल सबका समेशन करके एवरेज, ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली डी पी इंटरनल इक्वल्स टू डी ए। बट याद क्या रखना? लिमिट ए टेंड्स टू जीरो। इसका खुद में ही ये आ जाता है कि भाई लिमिट ए टेंड्स टू जीरो मतलब पॉइंट पे एनालिसिस हुआ है। किस पे हुआ है? पॉइंट पे एनालिसिस हुआ है। देखो यहाँ लिखा है बट इट इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। कौन सी वाली? ये वाली कौन सी है? एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज इंटरनल फोर्स इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने यही बताया था कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा फोर्स। ठीक है, ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ कट अ स्मॉल एलिमेंट डी है। ये छोटा सा एलिमेंट लिया, उसके ऊपर स्ट्रेसेस निकाली, तो वो क्या होगा? लिमिट ए टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? स्ट्रेसेस की। और स्ट्रेसेस और स्ट्रेंथ में फ़र्क समझ गए होंगे कि भाई स्ट्रेंथ और स्ट्रेसेस में क्या फ़र्क है ना? जहाँ पे वो स्ट्रेस जिस पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गए उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। ठीक है, और स्ट्रेसेस अगर एक पॉइंट पे डिफाइन करनी है तो कैसे डिफाइन करोगे? डी पी इंटरनल अपॉन डी ए। याद क्या रखना है? लिमिट ए टेंड्स टू जीरो याद रखना है। अब देखो स्ट्रेसेस को क्लासीफाई करते हैं। स्ट्रेसेस को क्लासीफाई करेंगे तो सिंपली स्ट्रेसेस कितने टाइप की होती है? स्ट्रेसेस होती है दो टाइप की। तो फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड वन इज व्हाट? शेयर स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज व्हाट? नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड वन इज व्हाट? शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, अब ये नॉर्मल और शेयर हमको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल और शेयर हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखो नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होगा और शेयर स्ट्रेसेस क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होगा और शेयर स्ट्रेसेस क्या होगा? तो देखो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस। तो देखो ये फोर्स है। ठीक है, ये जो पेन है अपना, ये फोर्स है, ये पी फोर्स है, और ये मेरा हाथ क्या है? सरफेस है। जब फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, तो वो कौन सी स्ट्रेसेस होगी? वो होगी नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ? मैं यहाँ पे एक ये लेता हूँ, ये मान लो एक बीम है सर्कुलर। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? वो सर्कुलर है, पर लेकिन अब इसको रेक्टेंगुलर मान लो। अब इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा ये। तो यहाँ पे ये देखो फोर्स इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो इसके कैसे लग रहा है? इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये कौन सी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगा? ये नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगा, जो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है। वहीं अगर शेयर स्ट्रेसेस की बात करें तो देखो ये क्या है? ये मेरा हाथ है, सिंपली ये मेरे दो हाथ हैं।
अब दो हाथ को मैं रब करूंगा तो दो हाथ में कैसा लग रहा है, अलोंग द सरफेस फोर्स लगेगा, अलोंग द सरफेस क्या फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या है, शेयर स्ट्रेसेस। अब वहीं अपन इसकी बात करते हैं, ये बीम है, अभी ये नॉर्मल लग रहा था तो क्या था, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रहा था। जब अलोंग द सरफेस कहीं से लगेगा ऐसे, अलोंग द सरफेस, क्रॉस सेक्शन को देखना, अलोंग द सरफेस परपेंडिकुलर कैसा रहेगा, ऐसा अलोंग द सरफेस लगेगा, तो क्या होगा, अलोंग द सरफेस को क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है। आप सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते हो तो क्या करते हो, टिथ और आपके ब्रश के बीच में अप एंड डाउन ऐसे करते हो ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो टिथ और आपके सिंपली ब्रश के बीच में क्या लगता है, शेयर स्ट्रेसेस लगती है या शेयर फोर्स लगता है। ठीक है। तो ये क्या थे, दो टाइप के अपने नॉर्मल स्ट्रेसेस थे और शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है। इसको और पढ़ते हैं आगे अभी कि और क्या होता है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस। फर्स्ट वन क्या था, नॉर्मल, जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई क्या नॉर्मल में क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर टू लगेगा प्लेन के, और वहीं शेयर स्ट्रेसेस क्या लगेगी, उसमें फोर्स अलोंग लगेगा। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब नॉर्मल में भी फर्दर डिवाइड करें तो फर्स्ट वन आता है, फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड सेकंड वन इज बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस। ये देखते हैं। अब फिर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस में भी अंदर गए तो एक क्या है, टेंसाइल है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कंप्रेसिव है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि इतना आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट हम कर रहे हैं डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात, उसमें भी मोर स्पेसिफिक कि आप कौन सा देख रहे हैं, टेंसाइल आला, तो टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो ये एक बीम है जिसकी लेंथ थी एल, एक बीम है जिसकी लेंथ थी कितनी एल, जिसकी लेंथ थी कितनी एल, ये एल लेंथ है। इसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है पी पी का, जिसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है पी का। तो ये बाहर की तरफ लग रहा है, ये देखो बाहर की तरफ लग रहा है ना, ये भी बाहर की तरफ। तो ये कैसा फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स है। तो क्या निकालना है मेरे को, स्ट्रेसेस निकालना है। तो मैंने क्या किया, सिंपली ये P लग रहा था, पहले क्या था, L था, अब कुछ समय बाद L प्लस डेल्टा L, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान से सुनना, ये क्या हुआ, एल प्लस डेल्टा एल, ये क्या हुआ, डिफॉर्मेशन आया। जब ये डिफॉर्मेशन आया सिंपली, तो डिफॉर्मेशन आया होगा तो कुछ स्ट्रेन आई होगी, कुछ स्ट्रेन आई होगी, तो स्ट्रेन के कारण क्या हुआ होगा, कुछ स्ट्रेस आई होगी। ठीक ठीक है, स्ट्रेन आई होगी और स्ट्रेन के साथ साथ कुछ स्ट्रेस भी आई होगी। ठीक है। तो कुछ स्ट्रेन आई है और कुछ स्ट्रेस भी आई होगी। ठीक है, ये बात। अब देखो पी, अब मेरे को मैंने क्या बताया था अभी, सिंपली आपको स्ट्रेस निकालना है कहीं पे भी तो क्या करते थे, अपन सेक्शन काटते थे। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्स पे सेक्शन काट दिया। तो देखो सेक्शन तो मैंने काट दिया, सेक्शन मैंने काट दिया, पर लेकिन क्या करूंगा, अब मैं इसका एनालिसिस करूंगा। तो जब मैंने देखा तो ये बाहर पी की तरफ एक फोर्स लग रहा था, तो इसके अपोजिट में कौन सा लगेगा, एक पी इंटरनल लगेगा, एक पी इंटरनल लगेगा, जिसका नेचर कैसा होगा, जिसका नेचर होगा टेंसाइल। तो मैं ये वाला पोर्शन यहाँ बनाता हूँ, ये देखो, ये पी एक्सटर्नल लग रहा था और ये एक्स एक्स सेक्शन है अपना, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे पी इंटरनल लगेगा। इसकी अपोजिट रिएक्शन अंदर आएगी, जिसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल फोर्स। तो सिंपली स्ट्रेसेस क्या आएगी, सिग्मा टी। क्यों सिग्मा टी क्यों बोला, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस क्यों बोला, ये प्लेन के कैसे लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ये प्लेन के कैसे लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो ये क्या आएगा, सिंपली पी इंटरनल, पी इंटरनल अपॉन एरिया, एरिया कहाँ से आएगा, एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे ये रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ ये रहेगा, जो आप समझ सकते हो, और इसके परपेंडिकुलर पी लगेगा। ठीक है, जो पी यहाँ पे विजिबल नहीं है पर लेकिन आप समझ गए होंगे। तो ये कौन सा है, ये टेंसाइल नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गई। ठीक है। अब देखो इसका जो डायग्राम होता है वो कैसे शो करते हैं, ये देखो इसका डायग्राम कि ये स्ट्रेसेस को कैसे शो करेंगे। तो ये देखो, ये सिंपली एक बॉक्स बनाना, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस है तो पूरे सरफेस पे एक जैसी लगेगी। तो अब बात करते हैं किसकी, कि ये कैसे लग रहा है इंटरनल फोर्स पे। तो मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, ये बी और ये सी, ए बी सी 3 पॉइंट लिए, और यहाँ से क्या लग रहा था, यहाँ से सिंपली मेरा लग रहा था पी फोर्स, ये पी फोर्स लग रहा था। तो मेरे को यहाँ पे क्या शो करना है, स्ट्रेसेस का नेचर शो करना है। तो स्ट्रेसेस का नेचर मैं कैसे करूँगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब इसको कोई खींच रहा है। तो सिंपली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात हो गई। वहीं अब आगे बात करें तो दूसरा होता है कौन सा, सेकंड वन इज व्हाट,
सेकंड वन इज, ये जो हम ग्रीन में लिख रहे हैं, सेकंड वन इज कंप्रेसिव। इसमें कोई चेंज नहीं है भाई, पी जो ये था, ये पी अब कैसा हो गया, कंप्रेसिव। इसको दबा रहा है, ये देखो दबा रहा है ना, इसको प्रेस कर रहा है, इसको यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो पहले इसकी लेंथ कितनी थी, पहले इसकी लेंथ थी एल। जब इसका फोर्स एक्ट हुआ धीरे धीरे तो इसकी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई, पी माइनस डेल्टा एल, पी माइनस डेल्टा एल इसकी लेंथ हो गई। तो अब क्या हुआ, वो टेंसाइल में कुछ स्ट्रेन आई थी, है ना, अब यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेन आएगी। तो कुछ स्ट्रेन आएगी, तो स्ट्रेन के कारण कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होगी। और उस स्ट्रेसेस को कैसे निकालोगे, तो सिंपली तुमको सिखा दिया अब कि भाई सेक्शन काट लो, सेक्शन काट लो। अब मैं ये वाला सेक्शन ले रहा हूँ, ये सेक्शन मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये सेक्शन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। तो ये P था, ये P इधर से लग रहा था, तो इंटरनल भी इसका रिएक्शन देगा, तो ये P इंटरनल आएगा। और सिंपली सिग्मा सी को डिफाइन करोगे, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, वो क्रॉस सेक्शन देखो ऐसा कुछ दिखेगा तुमको, ये क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ दिखेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे तुम क्या लगा रहे हो, यहाँ पे तुम ये P फोर्स लगा रहे हो जो कंप्रेसिव नेचर का है, जो कैसे नेचर का है, जो कंप्रेसिव नेचर का है। और कैसा है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके नाम में क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल, ये देखो नाम, नाम में क्या है, नॉर्मल, डायरेक्ट नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो सिग्मा सी को तुम कैसे डिफाइन करोगे, सिग्मा सी को सिंपली डिफाइन करोगे कैसे, सिग्मा सी आएगा, सिग्मा सी आएगा, सिग्मा सी आएगा क्या, सिग्मा सी आएगा पी इंटरनल अपॉन एरिया, पी इंटरनल अपॉन एरिया। क्या आएगा, सिग्मा सी पी इंटरनल अपॉन एरिया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो सिंपली ये जो सेक्शन काटा था यहाँ पे 3 पॉइंट लेना, तो 3 पॉइंट ले लो, ये मैंने ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया, ए बी सी। अब मैं इसका डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, ये इसको कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस मतलब अंदर की तरफ। तो ये क्या शो करेगा, ये करेगा सिग्मा सी की ये स्ट्रेसेस कैसी है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सिंपली तुम्हारे 2 स्ट्रेसेस हो गए, ठीक है। अब वहीं और आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे अब थर्ड थर्ड बात किसकी करेंगे, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस। किसकी बात करेंगे, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस देखो क्या होता है कि ये एक बीम है, कौन सा बीम है, कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पी फोर्स लगाया, या फिर मैंने क्या किया, कुछ मूवमेंट लगाया, या फिर कुछ मूवमेंट लगाया, या कुछ भी किया हो, तो ये क्या हो, कुछ फोर्स लगाया या मूवमेंट लगाया। इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे ये बेंड करा, ये क्या किया, बेंड किया। तो बेंड कैसे करेगा, बेंड सिंपली कैसे करेगा, ये यहाँ पे मैं बेंड करके दिखाता हूँ, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब ये क्या कर दिया, ये बेंड कर गया है। ये जब बेंड कर दिया है इसने, जब ये बेंड कर गया है, तो ये तो अपन ने काफ़ी वो बनाया है, पर लेकिन कैसे बेंड करेगा, आपको पता है कि कैसे बेंड करेगा ये, प्रोसेसिंग। बेंड करेगा, ज़्यादा लोड ले लिया क्या इसने, नहीं, ओके, 2 मिनट का ब्रेक। स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग। बस ये इतना ही एक वो होता है कि 2 मिनट का लैग आएगा हमेशा, क्योंकि वो ज़्यादा देर हो नहीं पाता है। बाकी तो ऑडियो का दिक्कत अब समझ आ गई कि सही नहीं आ रहा मतलब, ठीक है। अब देखो ये बेंड करेगा, क्या करेगा ये सिंपली बेंड करेगा। बेंड कैसे करेगा, ये भाई ये बेंड कर गया है अपना, ठीक है। जब ये बेंड किया तो इसके अंदर क्या आएगा, बेंड करेगा तो कुछ क्या आएगा, स्ट्रेसेस आएंगे। तो कौन सी स्ट्रेसेस आएंगे, जब इसके अंदर बेंडिंग के कारण, ये जो बेंडिंग हुई है, ये जो बेंडिंग हुई है, बेंडिंग के कारण क्या आएगी, कुछ स्ट्रेसेस आएगी।
कुछ स्ट्रेसेस आएगी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो देखो बेंडिंग स्ट्रेसेस में क्या हो रहा है, सिंपली अंदर की तरफ देखना भाई, है ना, इसको ध्यान से देखना, मैं यहाँ बहुत अच्छे से बना रहा हूँ। ये तो अपना ये हो गया, बेंड हो गया, तो यहाँ के फाइबर्स क्या हुए, ये वाले फाइबर्स क्या हुए, ये वाले फाइबर्स क्या हुए, ये वाले फाइबर्स एलोंगेट हुए हैं, ये वाले फाइबर्स क्या हुए, एलोंगेट हुए हैं, और यहीं ये वाले फाइबर क्या हुए, ये वाले फाइबर कंप्रेस हुए हैं, ये वाले फाइबर कंप्रेस हुए, क्यों कंप्रेस हुए और क्यों इलोंगेट हुए, तो भाई ये बेंडिंग के कारण नीचे वाले फाइबर क्या हुए, कंप्रेस हुए, कंप्रेस हुए। ये कैसे पता चला सर आपको ये कंप्रेस हुए, तो ये कैसे, इनकी लेंथ क्या हुई है, कम हुई है, मतलब कंप्रेस हुए, और ऊपर वाले फाइबर्स क्या हुए, इलोंगेट हुए, इलोंगेट हुए हैं, मतलब इनकी लेंथ बढ़ी है। तो देखो बेंडिंग के कारण जब ये कंप्रेशन होगा और टेंशन आएगा, और बीच में क्या रहेगी, एक न्यूट्रल एक्सिस रहेगी, जहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल, कोई कंप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो सिंपली इनके कारण जो स्ट्रेसेस आएगी उनको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग के कारण जो बीम में कंप्रेशन और टेंशन आ रहा है उनको सिंपली क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो अब ये बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए हमारा एक चैप्टर है, तो हम बेंडिंग स्ट्रेसेस वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक और अच्छी चीज़ देखने वाली ये है कि इसका डायग्राम कैसे बनता है, कि बेंडिंग स्ट्रेसेस का डायग्राम कैसे बनेगा सर। तो जब ये बीम बेंड किया तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, सिंपली एक न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये अपर मोस्ट फाइबर और ये लोअर मोस्ट फाइबर, अपर मोस्ट, ये अपर मोस्ट और ये लोअर मोस्ट फाइबर, और ये कौन सा ब्लू वाला कौन सा है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जैसी थी, जितनी उसकी लेंथ थी वो उतनी उसकी लेंथ रहेगी, है ना। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या लग रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लग रहा है टेंशन, है ना, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लग रहा है टेंशन, तो टेंशन बोले तो बाहर की तरफ, तो ये क्या लग गया, टेंशन। तो ये क्या क्या दिखा रहा है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, कंप्रेशन, तो इसको अंदर की तरफ, तो ये क्या दिखाएगा, कंप्रेशन। तो सिंपली ये क्या दिखाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सिंपली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस दिखाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली किसके कारण आया, बेंडिंग के कारण आया। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं, तो दूसरी जो स्ट्रेसेस है हमारी, जो वो दूसरी स्ट्रेसेस कौन सी है, तो दूसरी स्ट्रेसेस है हमारी शेयर स्ट्रेसेस एंड डायरेक्ट शेयर और टॉर्शनल शेयर। अब देखो डायरेक्ट शेयर क्या है, डायरेक्ट शेयर देखते हैं क्या है, ये डायरेक्ट शेयर देखेंगे, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस, तो देखो शेयर बताया था अभी, शेयर अलोंग द फोर्स, इसमें फोर्स कैसा लगेगा, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन जब लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सिंपली बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे सिंपली शेयर फोर्स। तो देखो डायरेक्ट डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस, देखो ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, ठीक है, बीम में क्या किया मैंने, एक फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया पी, अब क्या होगा, इसमें कुछ सपोर्ट रिएक्शन आएगी, सपोर्ट रिएक्शन आएगी P/2, P/2 आधी आधी आएगी अगर बीच में लगेगा तो, क्यों, क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये भी L/2 है और ये भी L/2 है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, टोटल डिस्टेंस है L। तो देखो अब मैं क्या करूँ, कोई भी एक सेक्शन काटूँ, सेक्शन काटता हूँ मैं, ये सेक्शन काटा रेड से, ये सेक्शन काट के मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा, ये सेक्शन काटा मैंने एक्स एक्स और यहाँ बनाया। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से कितनी रिएक्शन आ रही है, यहाँ से रिएक्शन आ रही है P/2, यहाँ से कितनी रिएक्शन आ रही है P/2, तो इसका कुछ अपोज करेगा कोई, कौन अपोज करेगा, कोई कोई करेगा भाई, जो कैसे लगेगा, कोई भी फोर्स करेगा, ये P/2 है तो हो सकता है ये भी P/2 हो, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, Px हो सकता है, मान लो अभी ये एक्स सेक्शन पे कितना फोर्स ले लिया हमने, Px ले लो, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करेगा, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तब सीखेंगे, अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं ना, तो इसको कुछ Px ले लो, Px, तो ये कुछ फोर्स यहाँ पे आ रहा है Px, तो ये कैसे लग रहा है, ये देखो सरफेस कैसी है, अपनी सरफेस है ये, और ये फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है Px, तो ये फोर्स कौन सा होगा, अभी बताया था मैंने हाथ रब करके, ये कौन सा शेयर फोर्स लग रहा है अलोंग द प्लेन, तो इसके कारण जो स्ट्रेसेस आएगी, इसके कारण जो स्ट्रेसेस आएगी उसको क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेसेस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस बोलेंगे, इस फोर्स के कारण, ठीक है। तो जब हम शेयर स्ट्रेसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो
वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण जो स्ट्रेसेस आएगी उसको क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेसेस बोलेंगे। अब टॉर्शनल स्ट्रेसेस क्या होता है, तो टॉर्शनल स्ट्रेसेस देखो, टॉर्शनल वहाँ पे तुम्हारा डायग्राम बना होगा तो तुमको एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए बना रहा हूँ। टॉर्शनल शेयर स्ट्रेसेस, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेसेस, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेसेस क्या होता है कि मान लो ये क्या है, ये सिंपली अपना एक क्या है, रोटेशन, मतलब बीम है, एक सर्कुलर बीम है ना, उसकी कुछ एक्सिस होगी, सर्कुलर बीम है उसकी कुछ एक्सिस होगी। अब उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं कुछ टॉर्शन लगा रहा हूँ, कुछ टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाऊंगा तो क्या होगा, कुछ रोटेशन आएगा। उस टॉर्शन के कारण क्या होगा, देखो यहाँ पे टॉर्शन के कारण क्या होगा, जो यहाँ वाला पॉइंट था, ये पॉइंट टॉर्शन के कारण क्या हुआ, वो पॉइंट शिफ्ट हो गए यहाँ पे। पहले जो पॉइंट ए यहाँ था, अब ए डैश कहाँ हो गया, यहाँ पे चला गया। तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में एक फाई बनेगा, फाई। तो वो फाई को क्या बोलते हैं, फाई को बोलते हैं शेयर स्ट्रेसेस। क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस। और कौन सी, और स्पेसिफिक, टॉर्शनल, कौन सी, टॉर्शनल, टॉर्शनल। क्यों, टॉर्शन के कारण ये स्ट्रेसेस आई है, तो इसको क्या बोला, सिंपली टॉर्शनल शेयर स्ट्रेसेस बोला, ठीक है। तो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेसेस के लिए हम टॉर्शन में पढ़ेंगे कि क्या होता है, काफ़ी डीप में पढ़ेंगे वहाँ, ठीक है। ये देखो, ये डायग्राम में तुमको ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब देखो सिंपली स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, क्या स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, तो देखते हैं स्ट्रेस टेंसर क्या होता है। स्ट्रेस टेंसर क्या होता है देखते हैं। सिंपली देखो स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, एक क्वांटिटी कौन सी होती है, एक क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो कौन सी होती है, स्केलर। अब स्केलर बोले तो जैसे मैं कहीं प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूँ, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूँ तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या स्केलर बोल सकते हो। या कुछ भी चीज़ ले लो, डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस कैसा है, स्केलर है। डिस्टेंस उसमें से मैग्नीट्यूड है कि भाई ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है, तो ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ठीक है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। वहीं वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या जुड़ जाता है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या जुड़ जाता है, सिंपली डायरेक्शन। वेक्टर की दुनिया, वेक्टर की दुनिया कैसी रहती है, वेक्टर की दुनिया ये रहती है कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है, 10 किलो न्यूटन है, तो तुम इसको ऐसा उठाओ और कहीं पे भी ले जा लो, बस इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमेशा कितनी रहेगा, ये हमेशा 10 किलो न्यूटन ही रहेगा। बस इसकी डायरेक्शन अगर ये ऊपर नॉर्थ साइड है तो यहाँ पे भी नॉर्थ होगा, तो इसका सेम इफेक्ट आएगा जो यहाँ पे आ रहा था, क्यों, ये वेक्टर है। वहीं अब टेंसर क्या होता है, टेंसर सिंपली क्या होता है, टेंसर देखने वाली बात है। जब देखो स्ट्रेसेस कैसी है, स्ट्रेसेस है टेंसर, टेंसर में क्या होता है, टेंसर में सिंपली देखा जाए तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और एक प्लेन भी होता है। इसमें क्या होगा, एक प्लेन पे ये जो, ये अपन ने क्या बनाया, ये बनाया अपन ने एक क्यूब, तो इसमें अलग अलग प्लेन होंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो जब प्लेन डिफाइन हो जाएगा किसी क्वांटिटी के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस टेंसर। अब ये स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस स्ट्रेस में कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगी, मान लो ये डायरेक्शन है, और प्लेन डिफाइन होगा। तो जब ये तीन चीज़ें मिल के आएगी तो उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे सिंपली, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी और कौन सी होती है, एक और चीज़ देखो, स्केलर को और क्या बोलते हैं, स्केलर को क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर। स्केलर को और क्या बोल सकते हैं, स्केलर को, स्केलर को और क्या बोल सकते हैं, स्केलर को जीरो ऑर्डर, क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर टेंसर, जीरो ऑर्डर टेंसर, ठीक है। वेक्टर को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और टेंसर को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टेंसर या फिर डायरेक्शन प्लस प्लेन, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर टेंसर, सेकेंड ऑर्डर टेंसर, सेकेंड ऑर्डर टेंसर, ठीक है। और टेंसर क्वांटिटीज और कौन सी होती है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इनके लिए क्या है, डायरेक्शन ज़रूरी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब कौन सी है, ये सब है सेकेंड ऑर्डर टेंसर, ठीक है, ये सब क्या है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ठीक है। और वहीं हम आगे बात करते हैं, आगे किस चीज़ की बात करेंगे, आगे स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन, कि स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रेस को देखो कैसे सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखो स्ट्रेस, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है, तीन है, 3D में देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। रिप्रेजेंटेशन मान लो कि टाउ है, टाउ, शेयर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाउ। 2 मिनट का फिर से ब्रेक। ओके, स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग। देखो स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखेंगे, ठीक है। सिंपली बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं थोड़ा ताकि समझ आए, ये टाउ है, टाउ को क्या बोलेंगे, स्ट्रेसेस बोलेंगे, ठीक है। टाउ आई जे, टाउ आई जे, आई जे मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लाइक ये डायरेक्शंस थी, ये एक्स थी, ये वाई थी, और इसको जेड माना, ठीक है। तो टाउ आई जे, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना है ना, ये जो आई है, ये आई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द प्लेन, द प्लेन, रिप्रेजेंट द प्लेन, तभी तो ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। प्लेन बोले तो और स्पेसिफिक, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। एट विच, एट विच, एट विच, एट विच स्ट्रेस इज एक्टिंग, ठीक है, एट विच स्ट्रेस इज एक्टिंग, ठीक है। ये क्या दिखाएगा, ये सिंपली दिखाएगा तुमको आउटवर्ड नॉर्मल, जो भी प्लेन है उसमें क्या देखोगे तुम, आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ आ रहा है, तो ये पहला जो आई है अपना, ये आई, वो आउटवर्ड नॉर्मल दिखाएगा। अब ये आई को कैसे देखोगे, आउटवर्ड नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, या जेड डायरेक्शन में है। जहाँ पे प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब कोई भी एक, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, ये प्लेन है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, ये प्लेन है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, ये, तो आउटवर्ड नॉर्मल दिखाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये क्या हुआ, आउटवर्ड नॉर्मल क्या हुआ इसका, एक्स। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है वाई, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या हुआ, वाई, है ना। तो ये क्या दिखाएगा, सिंपली आउटवर्ड नॉर्मल दिखाएगा तुमको, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरी बात करते किसकी, ये जे की, अपने जे की, ये जे की, जे क्या दिखाएगा, जे रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेस डायरेक्शन, स्ट्रेस डायरेक्शन, बहुत ध्यान से समझना, ये तुमको घुमा देगा नहीं तो गेट वाले। ये क्या दिखाएगा, आउटवर्ड, ये क्या दिखाएगा, रिप्रेजेंट स्ट्रेस डायरेक्शन, कि भाई स्ट्रेस कौन सी डायरेक्शन में लग रही है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में लग रही होगी तो एक्स में लग दिखाओ, यहाँ लिखोगे, वाई में लिखोगे कि, तो वाई में। अब वो देखते हैं कि ये क्या क्या है, ये आउटवर्ड नॉर्मल क्या है, ये स्ट्रेस डायरेक्शन क्या है, ये सब सारी चीज़ें अभी देखते हैं। तो अब देखो क्या सीन है, स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन, देखो अब ये इसका नामकरण करना है अपने को, क्या करना है इसका नामकरण, नामकरण इन द सेंस कि इसका नाम रखें, ये कौन सा टाउ है और ये कौन सा टाउ है, ठीक है। अब इसमें देखो एक्स डायरेक्शन कौन सी, आउटवर्ड नॉर्मल कौन सा है, प्लेन कौन सा है, पहले तो प्लेन देखो, प्लेन देखो कौन सा है, ये एक्स डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन ये है,
वाई डायरेक्शन ये वाई एक्स और ये जेड। सिंपली प्लेन देखो कौन सा है, उसके बाद बात करना। थोड़ा दिमाग लगाओ क्या होगा और आंसर दो। दिमाग लगाओ थोड़ा और आंसर दो। क्या नाम नाम दूँ इसको? आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल, इसका नाम क्या रखूँ मैं, बताओ, आंसर दो। कौन सा टाउ होगा ये? टाउ एक्स वाई होगा, टाउ वाई जेड होगा, टाउ जेड एक्स होगा। तो देखो सिंपली आई, आई क्या दिखाता है? पहला आई, आई क्या दिखाएगा? फर्स्ट आई। सुनो अब सुनो, मेरे पास चैट लेट आएगी तो अपना टाइम वेस्ट होगा थोड़ा बहुत, बट ठीक है। आई क्या दिखाता है? आई दिखाता है आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है सर? अब ये कौन से प्लेन पे लग रहा है? मैं प्लेन को क्या कर रहा हूँ, शेड मार रहा हूँ ब्लू से। ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस पे आउटवर्ड नॉर्मल बनाऊंगा मैं क्या बनाऊंगा? आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये प्लेन कैसा है? ऐसा खड़ा हुआ है। ये प्लेन कैसा है? ऐसा खड़ा हुआ है। अब इस पे आउटवर्ड नॉर्मल क्या बन रही है? ये बन रही है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स। तो आई क्या हो गया? ये एक्स हो गया। अब इसमें स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेस तो कहाँ लग रही है? स्ट्रेस भी इधर ही लग रही है और इसका आउटवर्ड नॉर्मल भी इधर था। तो ये क्या हो गया? टाउ एक्स एक्स। और ये क्या हो गया? ये भी टाउ एक्स एक्स हो गया। तो ये टाउ एक्स एक्स जो है, इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स। क्या बोलोगे इसको? सिग्मा एक्स बोलोगे, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आउटवर्ड नॉर्मल, ये इसका नाम देना है कि इसका नाम क्या होगा। इसका आउटवर्ड नॉर्मल देखो कहाँ आ रहा है? ये आउटवर्ड नॉर्मल, ये प्लेन पे लग रही है स्ट्रेस, ये प्लेन पे क्या लग रही है? स्ट्रेस लग रही है। ये प्लेन पे क्या लग रही है? स्ट्रेस लग रही है। ये प्लेन पे स्ट्रेस लग रही है। इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा? मतलब इस पे सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो कहाँ पे? इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इस प्लेन पे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस प्लेन पे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? वो एक्स डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो देखो अब ये इसका नाम क्या होगा? टाउ। परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में बना है? आउटवर्ड नॉर्मल। पहला क्या आता है? आई। आई क्या था? आई जे होता था ना। तो आई क्या था? आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये प्लेन तो ये वाला था, प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स डायरेक्शन में, इसका नाम क्या होगा? टाउ एक्स। और दूसरा जे क्या दिखाता रहा? कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस। तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस कौन सा लग रहा है? ये ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर कौन सी है? तो ये वाई है। तो इसका नाम क्या हुआ? याली स्ट्रेसेस का नाम, याली स्ट्रेसेस का नाम हुआ टाउ एक्स वाई। याली स्ट्रेसेस का क्या नाम हुआ? टाउ एक्स वाई, ठीक है। याली स्ट्रेसेस का क्या नाम होगा? टाउ एक्स वाई। डीजे टेक वाई जेड प्लेन नहीं होगा, वो टाउ एक्स एक्स प्लेन ही होगा, ठीक है। वो अभी समझाया है तुमको, देख लेना। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, अभी एक और बार बता दूंगा लाइव क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या हुआ? टाउ एक्स वाई हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया? टाउ एक्स वाई। और वहीं ये टाउ एक्स वाई है, तो ये इसकी बात करो तो ये भी क्या होगा? ये भी टाउ एक्स वाई होगा। ये भी क्या होगा? टाउ एक्स वाई। अब देखो इनको कंबाइन करके लिख दूं, अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको ब्लू से लिखता हूँ जो अपन ने पहले बनाया था। तो ये क्या है? टाउ एक्स एक्स है, ठीक है। ये वाला कौन सा है? ये टाउ एक्स वाई है, ठीक है। तो ये वही सेम इसके अपोजिट में मिरर इमेज बना देने का इसकी, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? ये डायरेक्शन तो हो गई, डायरेक्शन तो हमने पढ़ ली। अब साइन कन्वेंशन डिसाइड करना है, साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं? तो साइन कन्वेंशन हम देखेंगे क्या होते हैं। साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन देखेंगे। एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है? ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये जेड पॉजिटिव, ठीक है। जेड पॉजिटिव। तो ये देखो सिंपली इसका नाम दो फिर से, ये कौन सा है नाम है? पहले ये प्लेन देखो, प्लेन कौन सा है एक और बार समझो, बहुत अच्छे से समझो। अब मैं रेड कलर यूज़ करो। प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन है भाई, ये वाला, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ठीक है। प्लेन का क्या बनाऊंगा मैं? सिंपली आउटवर्ड नॉर्मल। प्लेन का क्या बनाऊंगा? आउटवर्ड नॉर्मल। तो प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल क्या बनेगा? ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। कौन सी एक्स? प्लस एक्स। इधर साइड जा रहे तो प्लस एक्स, उधर जा रहे तो माइनस एक्स, ठीक है। इधर जा रहे तो प्लस एक्स, उधर जा रहे तो माइनस एक्स। ऊपर जा रहे तो प्लस वाई, नीचे जा रहे तो माइनस वाई। उधर जा रहे तो माइनस जेड, इधर आ रहे तो प्लस जेड। तो ये डायरेक्शंस होगी। तो ये किधर जा रहा है? ये इधर जा रहा है, तो ये क्या है? प्लस एक्स। ये क्या है? प्लस एक्स,
ठीक है, ये क्या है, प्लस एक्स है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन भी इधर साइड है, कौन सी, आई तो ठीक है, जे देखो, जे क्या रहती है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस, तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस कहाँ है, वो भी सर प्लस एक्स में ही है, वो भी प्लस एक्स में, तो इसका नाम क्या हुआ, टाउ, प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, सिंपली पढ़ा है ना बचपन में, तो इसका क्या नाम होगा, टाउ एक्स एक्स नाम होगा पॉजिटिव में, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, टाउ एक्स एक्स। अब इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं, इसका नाम देंगे अब इसमें क्या बनाऊं मैं, आउटवर्ड नॉर्मल, प्लेन तो वही है, तो आउटवर्ड नॉर्मल तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आउटवर्ड नॉर्मल तो एक्स हो गया इसमें, ठीक है, पॉजिटिव एक्स, कौन सा एक्स, मोर स्पेसिफिकली पॉजिटिव एक्स। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस देखो ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा है, प्लस वाई, ऊपर की तरफ क्या है, प्लस वाई है, क्या है, ऊपर की तरफ प्लस वाई है, तो ऊपर की तरफ प्लस वाई, तो ये प्लस वाई, प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया, टाउ एक्स वाई, सिंपली टाउ एक्स वाई, है ना, ये क्या हो गया, ये इसका नाम हो गया। अब इसका नाम दो जरा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखते हैं, टाउ तो सर आएगा ही आएगा, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एक्स जा रहा है, तो माइनस एक्स नेगेटिव एक्स जा रहा है, तो मतलब माइनस एक्स, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है, ये तो आउटवर्ड नॉर्मल क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल माइनस एक्स है, और डायरेक्शन भी क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो ये क्या हुआ, इसकी नाम क्या होगा, टाउ एक्स एक्स, क्या नाम हो गया इसका, टाउ एक्स 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 इसका नाम हो गया। वहीं अगर अब ये इसकी बात करते हैं, समझ आ रहा होगा क्योंकि काफ़ी, ये वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको इधर खींच के ला रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है, इसके ये वाला पोर्शन बनाया मैंने कौन सा पोर्शन बना रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो ये वाला प्लेन बनाया मैंने सिंपली। अब इसमें ये डायरेक्शन कैसी है इसकी, ये ऐसी लग रही है, ठीक है। अब फर्स्ट इसका नाम देना है, इसका नाम मेरे को देना है, तो मैं दे दूंगा सर टाउ, तो लिख ही दूँ, ठीक है। पहले आई आता था, आई क्या होता था, आउटवर्ड नॉर्मल, तो सर ये इसका आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल है माइनस एक्स, तो ठीक है, ये माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स। जे क्या होता था, डायरेक्शन ऑफ प्लेन, तो डायरेक्शन क्या है इसकी, नीचे साइड है, वाई में नीचे, वाई में नीचे, वाई में नीचे क्या होगा इसका, बताओ, वाई में नीचे क्या होगा, माइनस वाई, सिंपली माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इसका नाम हो गया एक्स वाई, टाउ एक्स वाई इसका भी नाम हो गया, ठीक है। तो ऐसे नाम देते हैं, तो जेड मेरा तो प्लस माइनस देख लेना, प्लस कौन सा माइनस कौन सा, वो सारी चीज़ें बता दी, ये सिंपली इनका नाम ऐसे देते हैं, ठीक है, अरे ठीक है, इनका नाम ऐसे देते हैं। अब बात करते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन की, 15 मिनट और, थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट हुई थी यार, 15 मिनट और पढ़ा लूँ एक्सियल डिफॉर्मेशन, या फिर कल पढ़ोगे, पंद्रह मिनट और पढ़ा लूँ, 9:30 तक के, कमेंट कर दो 15 मिनट और पढ़ा दूँ क्या। पंद्रह मिनट और पढ़ा दिया जाए, बताए सभी बच्चे कमेंट करके, या तुम्हें खाना ना खाना हो तो थोड़ा लेट खा लेना, खाना क्या ही खाओगे यार, रात को कौन खाना खाता है। इफ वन प्लस एंड अदर नेगेटिव देन प्लस माइनस माइनस, सिंपली प्लस माइनस माइनस डीजे टेक, प्लस माइनस माइनस, इफ वन इज पॉजिटिव, हाँ चलो ये केस भी देखते हैं, कहीं वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, गुड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस का खेल क्या है।
ओके सर, भाई कंटिन्यू कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। डीजे टैग प्लस माइनस माइनस होगा, जो भी होगा प्लस माइनस माइनस होगा। वही सिंपल अपने फॉर्मूले नहीं रहते थे, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इसमें वही सेम चीज़ लगानी है। बस क्या आई याद रखना, आई क्या दिखाता है, आई दिखाता है आउटवर्ड नॉर्मल, एंड जे क्या दिखाता है, स्ट्रेस का डायरेक्शन। ठीक है, जे क्या दिखाएगा, स्ट्रेस का डायरेक्शन। जे क्या दिखाएगा, सिंपली स्ट्रेस का डायरेक्शन दिखाएगा। देखो एक और ये प्लस माइनस वाला ले लेते हैं जिससे और समझ आ जाए। ये क्या बनाया मैंने, ये अपना सिंपली बनाया है, रेक्टेंगुलर बनाया है, स्क्वायर बनाया है। अब ये नीचे वाला प्लेन, नीचे वाला प्लेन, ये नीचे वाला प्लेन, नीचे वाले प्लेन पे कैसी स्ट्रेसेस लग रही, याली स्ट्रेसेस लग रही। इसका नाम देते हैं अब, ठीक है, इसका नाम देते हैं, ये कैसी, याली स्ट्रेसेस। नीचे एक ये प्लेन है ना, नीचे ये वाला प्लेन, इस पे नीचे से ऐसी स्ट्रेसेस लग रही है, इसका नाम देना है। तो ये देखो टाउ ऊपर की तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ बनाऊंगा मैं, आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ बनेगा भैया, देखो आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ बनेगा, ऊपर मत बना देना आउटवर्ड नॉर्मल, ऊपर मत बना देना आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। आउटवर्ड नॉर्मल, स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेस ये ऐसी लग रही है प्लेन। मैं तुमको रुको दिखाता हूँ, एक एक मिनट तुम होल्ड करो, तुमको फिर से दिखाया जा, देखते हैं, डिस्प्ले कैप्चर, ठीक है, ये डिस्प्ले ऑफ, वो जो क्वेश्चन दिखाया था ना अभी, उसका नाम देना है अपने को। तो सिंपली देखो क्या है अपने पास, कुछ है क्या, कॉपी है एक, देखो सिंपली ये क्या है, क्यूब है, जो मैंने अभी बनाया था ना वो है। स्ट्रेस कैसी लग रही है इसमें, नीचे से ऐसी लग रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये टिप, टिप को क्या मानो, टिप को मानो एरो है, ये क्या एरो है। तो अभी जो बनाया था उसमें ऐसा लग रहा है, प्लेन कहाँ है, प्लेन ये दिख रहा है तुमको, इसलिए तुमको क्लियर रिवीजन नहीं आ रहा, ये ऐसा है और ये स्ट्रेसेस ऐसी लग रही है। अब तुम क्या बोलोगे इसमें, सर टाउ, टाउ तो लिख दो, ठीक है, टाउ लिख दिया। उसके बाद क्या, आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये प्लेन है, आउटवर्ड नॉर्मल, नाम में क्या है आउटवर्ड, ऐसे इन्वर्ट मत कर देना उसको। आउटवर्ड नॉर्मल कैसा बनेगा, ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है आउटवर्ड नॉर्मल, तो क्या होगा, माइनस वाई होगा, क्या होगा ये, माइनस वाई होगा, क्या होगा ये, माइनस वाई, ठीक है। और तो आई तो हो गया, जे क्या होगा, जे ये होगा डायरेक्शन, स्ट्रेस की डायरेक्शन, स्ट्रेस की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर साइड है, ऊपर साइड मतलब प्लस वाई। तो ये कौन सी स्ट्रेसेस दिखाएगा तुमको, सिंपली जो मैंने स्क्रीन पे कैप्चर करवाऊंगा अभी, वो तुमको दिखाएगा टाउ प्लस प्लस एंड टाउ माइनस माइनस। मैं भी कर दे रहा हूँ, 2 मिनट होल्ड करो, इसको एडजस्ट कर दो, ये हो गया है। हाँ अब देखो समझ गए होंगे ना, अब ये देखो ऐसा लग रहा है, तो ये डायरेक्शन किसकी है, ये ऊपर, ये क्या डायरेक्शन ये दिखाएगा। अब क्या है, नाम में क्या, आउटवर्ड नॉर्मल, रेड से बना रहा हूँ इसका आउटवर्ड नॉर्मल, इस प्लेन पे आउटवर्ड नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे नीचे की तरफ, तो ये क्या होगा, माइनस वाई, वाई नीचे की तरफ, वाई कैसा होता है, माइनस वाई होता है। और ऊपर की तरफ क्या होता है, जे क्या होगा इसमें, जे क्या होगा, सिंपली जे अपना ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला है प्लस वाई, जे क्या होगा ऊपर, ब्लू होगा प्लस वाई, तो प्लस और ये माइनस, तो क्या आएगा माइनस, तो ये कैसी स्ट्रेसेस आएगी, नेगेटिव स्ट्रेसेस वाई वाई, ठीक है, समझ गए प्लस माइनस का खेल, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस टी वाई वाई, ठीक है, टाउ वाई वाई, ठीक है, समझ गए हो तुम सिंपली। अब देखते हैं एक्शियल डिफ्लेक्शन क्या होता है। एक्शियल डिफ्लेक्शन जिस पे तुम्हारे आधे क्वेश्चन बनेंगे, एक्शियल डिफ्लेक्शन जिस पे तुम्हारे आधे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आज का एक्शियल डिफ्लेक्शन खत्म कर रहे हैं, एक्शियल डिफ्लेक्शन खत्म कर रहे हैं सिंपली। उसके बाद फिर कल सुबह क्लास करेंगे अपन, बात करते हैं अभी क्लास के बारे में भी। एक्शियल डिफ्लेक्शन, एक्शियल डिफ्लेक्शन, एक्शियल डिफ्लेक्शन क्या होता है।
एक्सियल डिफ्लेक्शन देखो सिंपली, आज का लास्ट टॉपिक एक्सियल डिफ्लेक्शन। एक्सियल डिफ्लेक्शन में क्या होगा देखो, बहुत आसान है। एक्सियल डिफ्लेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस कोई लोड लगेगा, अलोंग द एक्सिस। तो देखो पहले क्या था, कोई एक लोड है पी, लोड है क्या, पी लोड है उसकी, और बीम की लेंथ कितनी है, बीम की लेंथ है एल, बीम की लेंथ कितनी है, बीम की लेंथ है एल, बीम की लेंथ कितनी है, बीम की लेंथ है एल। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, बिना डिफॉर्मेशन के तो काम चलेगा नहीं। और स्ट्रेसेस कैसी है, टेंसाइल है, तो डिफॉर्मेशन कैसा आएगा, एल प्लस डेल्टा एल। लोड क्या लग रहा है, पी, लोड क्या लग रहा है, पी। अब इसमें देखो, अब क्या करेंगे, सिंपली सेक्शन काटेंगे। सेक्शन काटना तुमको सीखना पड़ेगा। सेक्शन काटा, एक्स एक्स, इधर क्या लग रहा है, इधर पी लग रहा है सर, तो इधर क्या लगेगा, पी इंटरनल लगेगा। जितना इधर लगेगा उसी का रिएक्शन क्या लगेगा, अंदर लगेगा। अब देखो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ये सारे लॉ हम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये बच्चों वाली चीज़ें थोड़ी पूछेगा कि हुक्स लॉ क्या होता है गेट में, पर लेकिन हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तब डीप में पढ़ेंगे। सिंपली अभी देखो, स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्या होता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब तुम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, स्ट्रेन इक्वल्स टू ई अपॉन एप्सिलॉन, अपॉन एप्सिलॉन नहीं, ई इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या बताता है, स्ट्रेन, और ई क्या बताता है, यंग्स मॉडुलस, ई क्या बताता है, यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से तुमको क्या चाहिए, एक्सियल डिफ्लेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सियल डिफ्लेक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी डिराइव हो रहा है एक्सियल डिफ्लेक्शन का। देखो यहाँ से तुमको एक चीज़ अभी पढ़ी थी अपन ने पढ़ी थी क्या, सिग्मा। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा फोर्स, इंटरनल फोर्स, पी इंटरनल अपॉन एरिया, इसको दे दो 1। ठीक है, अब एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन बोले तो स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ, चेंज कितना आया, डेल्टा एल का चेंज आया, अपॉन इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से तुम जब सारी वैल्यूज, ये 1 और 2 है, अब ये 1 और 2 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, सिग्मा इक्वल्स टू ई अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे पुट करोगे तो पी की जगह क्या लिख दूँ, सिग्मा की जगह क्या लिख दूँ, पी बाय ए, ई को एज इट इज़ रहने दूँ, एप्सिलॉन को क्या लिख दूँ, डेल्टा एल बाय एल। और इसको फिर धीरे धीरे आगे क्या करूँगा मैं, डेल्टा एल निकाल लूंगा। मेरे को क्या चाहिए, एक्सियल डिफ्लेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सियल डिफ्लेक्शन, जो क्या है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहाँ हर कहीं लग जाएगा, हर कहीं कंसेप्ट तोड़ सकता है ये, पी एल बाय ए ई। सिंपली क्या होगा, पी एल बाय ए ई क्या होगा, तुम्हारा एक्सियल डिफ्लेक्शन होगा। ये क्या होगा, तुम्हारा एक्सियल डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक्सियल डिफ्लेक्शन। इसको जितना याद रख सकते हो रख लेना, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे भी। ठीक है, डेल्टा एल को क्या बोलते हैं, एक्सियल डिफ्लेक्शन। अब ये एक्सियल क्यों बोला, कि भाई ये फोर्स, अरे रे रे रे, 2 मिनट का ब्रेक, लास्ट 1 सेकंड के लिए ब्रेक लेना पड़ रहा है। कूल, चलो हो गया, स्टार्ट मेरे लिए। चलो देखो, ये जो एक्स, अलोंग द एक्सिस लोड लग रहा है, क्या लग रहा है, अलोंग द एक्सिस लोड लग रहा है ना, ये अलोंग द एक्सिस जो लोड लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लोड लग रहा है, ये जो अलोंग द एक्सिस लोड लग रहा है, इसके कारण जो ये डेल्टा एल का इंक्रीज आया है, ये डेल्टा एल का इंक्रीज आया है, इसको क्या बोला, एक्सियल डिफ्लेक्शन बोला। और सिंपली एक्सियल डिफ्लेक्शन कैसे आया वो तुमको पता लग गया। सिंपली डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल होता है पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई होता है। डेल्टा एल क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई एक्सियल डिफ्लेक्शन होता है। कल हम पढ़ेंगे एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन रेक्टेंगुलर बार, और ये सारी चीज़ें हम कल ख़त्म करेंगे, कल मॉर्निंग में। ठीक है, कल मॉर्निंग का टाइमिंग क्या बताया मैंने, कल मॉर्निंग का 8:30, 8:30 AM सुबह। भाई जो लोग नहीं उठते हैं, यूईसी वाले कितने, कमेंट कर दो,
यूईसी वालों की क्लास रहती है 10:30 बजे से, इसलिए 8:30 बजे क्लास ली जा रही है। 8:30 से 10 क्लास ली जा रही है इसलिए।